10 दिवसीय शल्य चिकित्सा कैंप में आज हमारे बीच पाली जिले के मुखिया, कलेक्टर महोदय, उपखंड अधिकारी, ईओ साहब, बजरंगलाल जी और समस्त भामाशाह, जिसमें नरेंद्र जी आस्था जो आयुर्वेद के रूप में यहाँ पे पहले से ही कार्य कर रहे हैं, मांगीलाल जी जिनका अभूतपूर्व सहयोग इस कैंप को संचालन करने में रहा, समस्त डॉक्टर्स की टीम और आयुर्वेद विभाग की टीम। समय की सीमा है इसलिए मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जिन्होंने भी सम्मानित मंच के साथ मैं सभी का संबोधन करता हूं। अगर आपने मेरे को अपने अनुभव बताने की बात कही है, मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर मैं व्यक्तिगत अनुभव शॉर्ट में करने की बात कहूं तो मेरे जीवन के अंदर विद्यार्थी परिषद से लेके महाविद्यालय संचालन और किसानों के बीच में बहुत काम किए, नोबल वर्क किए, लेकिन इस बार इस आरोग्य कैंप के माध्यम से, इस आयुर्वेद कैंप के माध्यम से जब मैंने सेवा करने की सोची, वॉलंटियर रूप में काम किया, तो एक नया अनुभव आया। वो सारे नोबल वर्क्स थे जिसमें या तो लाठियां खानी पड़ी या फिर किसी की गालियां खानी पड़ी, लोगों का धन्यवाद बहुत कम मिला। लेकिन पहला कैंप है और मेरी जीवन में पहली बार मैंने देखा है जब यहाँ के आए हुए लाभार्थी, उनके परिवार ने अपने आप को धन्य मानते हुए पूरी डॉक्टर्स की टीम का और उसके साथ साथ सभी भामाशाह का तहे दिल से कल सुंदरकांड पाठ कराकर और साफा और माला पहनाकर 50 जनों का स्वागत किया। आपने अभी कहा जब भी कोई सर्जरी या इस प्रकार की चीज होती है तो निश्चित रूप से जो लाभार्थी होता है उसके चेहरा मायूस होता है, लेकिन यहाँ 5000 ओपीडी हुई और सबसे बड़ी बात यह है उनके चेहरे तो प्रसन्न है ही जिनके, और यह ऑपरेशन जिस जगह का है आप उसकी संवेदना समझ सकते हैं। और यहाँ पे आए हुए एम्स और अमेरिकन हॉस्पिटल से असफल होने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो अगर सफल है तो इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे जिला के मुखिया और बजरंग जी के साथ डॉक्टर्स की, आयुर्वेद की टीम को जाता है। साथियों, मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहूंगा, जब 70 साल की बूढ़ी अम्मा यहाँ पे आती है, उनको दिखाने वाला कोई नहीं है। 4-4 साल से वो इलाज कराने के बाद जब यहाँ पे ठीक होके गई, उसके जो चेहरे की प्रसन्नता 5 दिन में थी, वो इसकी सफलता है। वही सफलता के लिए यह आयोजन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मंत्री साहब का जो समाज है, निश्चित रूप से आज नहीं, जिस समय आयुर्वेद के बारे में अंग्रेज ये कहते थे कि फूल पत्ती से कोई इलाज होता है क्या, उस समय मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जिस तरीके से निरीक्षण किया और एक एक चीज को समझा, और आपके समाज की बात करूं, हमारे तो बीकानेर के अंदर 107 साल पहले कनकमल जी मेहता ने उस समय जब फूल पत्ती से इलाज संभव नहीं है, रसायनशाला का शुरुआत की, और आज वो वर्चस्व बन के केवल राजस्थान ही नहीं, पंजाब, हरियाणा में और पूरे देश में एक नाम है। इसी प्रकार आपके जिले में मोता साहब ने 1950 में बीएमएस का कॉलेज खोला। इसलिए मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित रूप से आप यदि इस शिविर में पधारे हैं तो आयुर्वेद के लिए आगे का भविष्य अच्छा होगा। और जब आपके समाज ने ये हमारी मिट्टी, हमारी हवा, हमारा पानी और हमारी दवा, इस
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को संरक्षण और संवर्धन उस समय किया। मैं इसमें बाबा रामदेव की कमी नहीं करना चाहता, लेकिन अंग्रेजों के समय जब आयुर्वेद को कोई बिल्कुल लुप्त हो रहा था, अगर उस समय हमारा जीवित रहा तो उसके पीछे आपके समाज का निश्चित रूप से योगदान है। मैं इस अवसर पर आपसे एक निवेदन इसी कड़ी में करना चाहता हूं। आप हमारे जिला के मुखिया हैं, आयुर्वेद के बहुत से परिसर ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हैं। अगर आप चाहें, आज आप प्रशासक हैं और आपके पास चेयरमैन और ग्राम पंचायत दोनों के पावर आपके पास है। पाली जिले में जितने भी खंडर भवन जिनके अंदर आयुर्वेद चल रहा है या फिर है, उनके पट्टे का निर्माण यदि आप कर दे तो निश्चित रूप से उनके संवर्धन के लिए जो फंड है उसकी कोई कमी नहीं है। मैं भी मेरे प्रयास से आपके रहते हुए उस फंड को लाके आपसे पूरा शिलान्यास करा दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर पूरे पाली जिले के पट्टे बन के आप हाथ में डीडी साहब को दे सकते हैं। मैं ये अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मंत्री जी का भी यहाँ पे जब विजिट हुआ तो पहली बार उन्होंने देखा कि किसी कैंप के अंदर गालियां न मिलके फूलों से मेरा स्वागत हो रहा है, और जो मरीज है वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा कैंप बार बार लगाएं। मैं इसीलिए इसी उपयोगिता को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा आप कह रहे थे कि यदि 5-6 महीने के बाद भी इसकी उपयोगिता सेम रहे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, अगर भवन का अगर आप पट्टा दे देंगे तो सरकार निश्चित रूप से खूब पैसा देने के लिए तैयार है। और दूसरा एक निवेदन और है, एक बहुत अति महत्वाकांक्षी योजना आयुर्वेद की हर्बल गार्डन के रूप में, मेरी टूरिज्म और हर्बल गार्डन के रूप में पीएम साहब ने अभी बनाई है। अभी उसका डिस्कस जो है वो आयुर्वेद निदेशालय तक चल रहा है। उनको करीब 200 बीघा से लेके 500 बीघा तक की जमीन की आवश्यकता है। यदि आप 200 बीघा जमीन भी अगर आयुर्वेद विभाग को हर्बल गार्डन के लिए दे दें तो निश्चित रूप से, मैं किसानों के बीच में काम करता हूं, यहाँ रोजगार इतना बढ़ेगा और यहाँ के किसान जो गरीब हैं वो आयुर्वेदिक दवाई उगा के अपना जीवन स्तर सुधार पाएंगे। और उसके अलावा एक पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक नया आयाम स्थापित होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये 2 कार्य जो आयुर्वेद के लिए मील का पत्थर साबित होगा, उसको आप निश्चित रूप से करेंगे। और युगों युगों तक हम याद रखेंगे कि मंत्री साहब जब यहाँ पे कलेक्टर थे उस समय उन्होंने आयुर्वेद के एक हॉस्पिटल के लिए पट्टा जारी किया। और ये जो हर्बल गार्डन की महत्वाकांक्षा योजना पीएम साहब की है, उसको यहाँ 200 बीघा जमीन आयुर्वेद विभाग को देकर आपने इसको यहाँ पे लाके लाभान्वित किया। मैं इसी विश्वास के साथ, सजा समय नहीं है, विश्वास के साथ कि आप इसको अपने जिस प्रकार का आपका उत्साह यहाँ देखने मिला उसको मानते हुए आप इन दोनों कार्य को अतिशीघ्र करने की चेष्टा करेंगे। समय की सीमा है, आप यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद, जय। नमस्कार, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे भगवान धन्वंतरी की जय, भगवान धन्वंतरी की जय, भारत माता की जय। ये 10 दिवस का जो शिविर यहाँ पर लगा, उस शिविर के आयोजन के पूर्व जो विभाग के उप निदेशक है बजरंग जी, उन्होंने मेरे से मिले और कहा कि साहब ये काम मैंने हाथ में ले तो लिया है। क्या बोले थे बजरंग जी? यही बोले थे आप? ये काम मैंने हाथ में ले लिया है, कैसे होएगा? तो मैंने इनसे सिर्फ ये कहा था उत्साहवर्धन के लिए कि आप कीजिए, सब काम बहुत सुंदर होंगे, आप चिंता नहीं करें। मुझे लगता है कि वो चिंता वगैरह वाली बात तो कुछ रही नहीं, लेकिन जो हर्ष आया इस शिविर को देख करके, वो मन को छूने वाला हर्ष है। मुझे जो है इस शिविर की उपलब्धि, चाहे वो 5000 का ओपीडी हो, चाहे सैकड़े से बाहर 103, 105, 106 शल्य चिकित्सा हो, उन सबको देखने के बाद और देखने के बाद सिर्फ एक जो शिविर के नाम पर शिविर होता है उसकी जगह
इस शिविर को आम आदमी का शिविर बना देने के लिए, कई बार शिविर में होता है कि आप यदि एंटर किए तो कह रहे साहब मेरे तो फलानी चीज़ नहीं हुई साहब, खाना ठीक नहीं था साहब, बैठक ठीक नहीं थी साहब, डॉक्टर साहब ने मेरे को किसी ने देखा नहीं साहब, मेरे ये हो गया साहब वो हो गया। बट यहाँ पर प्रवेश करने से लेकर के अभी तक जब मैं आपके पास खड़ा हूँ तब तक मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस शिविर में जो रोगी आए थे उन रोगियों के चेहरे पर भी शल्य चिकित्सा करवाने के बाद भी उनके मन पर, उनके मुंह पर वैसी मुस्कान है जैसी किसी की जलेबी खाने के बाद होती है। तो इस शिविर की निसंदेह सफलता रही है और मुझे लगता है कि ऐसे शिविरों को लगाया जाना न सिर्फ जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं और राष्ट्र गौरव की तरफ हम लोग उमेदपुर वाले लोगों के द्वारा लगाया गया शिविर था। आदरणीय भाई साहब से मिलने के बाद, बाकी से मिलने के बाद खाने की व्यवस्थाएं, बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उन सब व्यवस्थाओं में मुझे लगा कि कोई कमी नहीं है। ये बात सुनकर के और हर्ष लगा कि गीता भवन ने किराया वसूला, वो दिया किसने वो बात अलग है, लेकिन गीता भवन ने किराया जरूर लिया। तो ये अच्छी बात है, एक सामाजिक संस्था में कुछ आर्थिक अभिवृद्धि होती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे शिविर और लगे, बाकी के लोगों को रहे और जैसा मुझे लगता है कि इन शिविरों की इस शिविर के बाद लाभ बढ़ेंगे और इन सब का फॉलोअप कैंप, फिर उसके बाद दूसरा फॉलोअप कैंप, फिर इन रोगियों को जो फायदा हुआ उस फायदे के संदर्भ में बाकी की चीजें हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखने की आवश्यकता है। आदरणीय मुंडा साहब ने जैसा कहा कि जो एक दो बातें उन्होंने कही कि यहाँ पर पट्टों की यदि कोई बात है तो उन्होंने कहा है एक दिन की बात, मेरे ख्याल से ये यदि मुझे इनके किन चिकित्सालयों के पट्टे नहीं है वो यदि मुझे देंगे तो मैं 12 घंटे में करवा दूंगा। मेरे एसडीएम साहब कहते हैं 12 घंटे में करवा दूंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनके पट्टे नहीं है उनकी सूची दिलवा दो आप मुझे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हॉस्पिटल बना हुआ है तो पट्टा देने में हमें कुछ ही नहीं करना है, या तो ये दे देंगे या मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी विभाग को पट्टा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात जो है, इनके पास में शायद एक कहीं पे मेडी टूरिज्म के नाम के, कहाँ पर है जगह, कोलीवाड़ा में इनके पास में एक जगह है। आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि यहाँ पर पिछले बजट में सरकार ने देशी पशु नस्ल संवर्धन के नाम के ऊपर आदरणीय मंत्री जी जोराराम जी कुमाऊं साहब, जिनके पास पशुपालन भी है, उन्होंने पूरे राजस्थान का देशी पशु नस्ल संवर्धन, यानी हमारी जो अपनी गायें हैं देशी गायें, उनको दूध की उत्पादकता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है उसके लिए एक जमीन जो है वो पूरे राजस्थान का केंद्र यहाँ पर स्वीकृत हुआ और उसकी करीब 200 बीघा जमीन, 32 हेक्टेयर, 32 छक्का 36 18, करीब 200 बीघा। फालना कहाँ करीब, तो सांडेराव में वो जमीन का आवंटन कर दिया गया है और उसके कारण न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे राजस्थान से, यहाँ पर राजस्थान की चाहे वो गिर हो, चाहे थार पारकर हो, चाहे दूसरी जितनी भी हमारी देशी नस्ल के जानवर है, उन सब जानवरों के नस्ल संवर्धन के लिए उनसे किस प्रकार से ज़्यादा उन्हीं की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अच्छा दूध लिया जा सके और बाकी किस प्रकार से उन देशी पशुओं का हम लोग अच्छा उपयोग करके उनको गौ सेवा ही नहीं बल्कि उनसे हम लोग परिवारों की भी जो है आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, ये करने का पूरा उपक्रम यहाँ पर राजस्थान से होगा। तो इसके लिए मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे राजस्थान का यहाँ पर ये प्रकल्प आया। इसके साथ साथ यदि ये जो अपना कोसेलाव में है, कहाँ पे बताया आपने, कोलीवाड़ा में, तो कोलीवाड़ा में जो जमीन मिली हुई 90 बीघा 74, तो उसको अपने को क्या ऐसा कोई कहे आपकी हर्बल गार्डन ही नहीं, आपकी रसायनशाला स्थापित करने का भी यदि कोई प्रपोजल आप बनाते हैं तो उसके लिए जमीन दिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये करके यदि पूरी आयोजना के साथ आप आते हैं तो हम सरकार से बात करके ऐसी कोई अगर हर्बल गार्डन, मेडिसिटी, मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पर अलग अलग तरह के हमारी जो वनस्पति है उससे किस तरह का क्या इलाज होता है, यदि ऐसी कोई आयोजना आप बनाते हैं
तो उस आयोजना के लिए जमीन आवंटन करना और बजट, इसके लिए हम सरकार से निसंदेह बात कर सकते हैं। मुझे लगता है इस शिविर को जो है वो पता नहीं क्या नामकरण किया जाए। आयुर्वेद विभाग का पूरा योगदान है। मुझे लगता है सुमेरपुर के आम आदमी का जितना योगदान है वो निसंदेह सराहनीय है। मुझे मंत्री महोदय ने भी 26 तारीख को परसों मुझे कहा था कि आप उस शिविर को जरूर देखना, और मुझे आना तो था इस शिविर में, क्योंकि इस शिविर के संदर्भ में जो आयोजना और जो चिंता और जो मन में सोच रखा था आदरणीय डॉक्टर साहब ने, उनके जो साथी है ना, ये क्या नाम, इनका नाम भूल गए, शिव कुमार जी, तो शिव कुमार जी और ये दोनों जिस उत्साह के साथ इस शिविर की तैयारी कर रहे थे, मुझे पता है कि ये शिविर बहुत बढ़िया रहा है। और चिकित्सा के बारे में एक बहुत मोटी सी बात है जो हम सबके ध्यान में रहनी चाहिए कि इलाज करते समय डॉक्टर का मन और उसकी परिचर्या किस प्रकार से हो रही है, इस भाव से उसको जो डोर पेशेंट आए थे 100